हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। यदि आप थकान और आलस्य से ग्रस्त हैं, दिन भर कम ऊर्जा रहती है और किसी भी काम को पूरे उत्साह और ध्यान से नहीं कर पा रहे, तो चलिए फिर आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्राणायाम की जिनके नियमित अभ्यास से आप पूरा दिन ऊर्जावान यानी कि एनर्जेटिक महसूस करेंगे और आपके काम में फोकस भी बढ़ेगा। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस सफर में मैं शिवाली आपकी सारथी। किसी भी शांत और स्वच्छ स्थान पर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए सुखासन में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पे सीधा बैठ जाएं। अगर आपको किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट लगे तो थोड़ा अपने शरीर को आराम दें और फिर दोबारा अभ्यास शुरू करें। प्राणायाम हमें शरीर को समझना सिखाता है। आंखें बंद करके धीरे धीरे अपना ध्यान अपने सांसों पर लेकर आएं। आप महसूस करेंगे कि आपकी सांसें जैसे जैसे गहरी और लंबी होती जा रही हैं, वैसे वैसे आपका मन शांत होता जा रहा है और आपका फोकस आपकी सांसों की ओर बढ़ता जा रहा है। कुछ समय के लिए इसी तरह बने रहें। ध्यान रखें, प्राणायाम करने के कुछ नियम। आप सुबह खाली पेट प्राणायाम करें या फिर खाने के बाद 3 से 4 घंटे का अंतर रखें। कॉटन के आरामदायक कपड़ों में इसका अभ्यास करें। यदि आप कमरे में अभ्यास कर रहे हैं तो पंखा और एसी बंद रखें और दरवाजे और खिड़कियां खोल कर रखें। हमेशा सीधे बैठें। आइए अभ्यास प्रारंभ करते हैं भ्रामरी प्राणायाम से। इस तकनीक में भंवरे के गुंजन की तरह ध्वनि का उत्पादन किया जाता है जो मन को शांत करता है। पद्मासन या सुखासन में बैठें। अपनी रीढ़, गर्दन और सिर को आराम से कंधों के साथ सीधा रखें। सुनिश्चित करें कि आपके चेहरे की मांसपेशियां ढीली हैं। अपने होठों को आराम से जबड़े से हल्के से स्पर्श करते हुए रखें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी तर्जनी उंगलियों को अपनी आंखों के ठीक ऊपर हल्के से रखें। अब अपने कानों को बंद करने के लिए अपने अंगूठे को कान के ऊपर कुछ इस प्रकार से रखें। अपनी मध्य उंगलियों को नाक के ऊपरी स्थल पर रखें। अनमिका उंगलियों को होठ के ऊपरी स्थल पर रखें और कनिष्ठ उंगलियों को होठ के निचले हिस्से पर रखें। अपने मन को अपनी बाहों के बीच केंद्रित करें और कानों को बंद करने के लिए अंगूठों से धीरे से दबाव डालें और एक ही समय में गहरी सांस लें। अपने मुख को बंद ही रखें और ओम की गुनगुनाहट के साथ अपनी नाक से धीरे सांस छोड़ें। भंवरे की भांति एक सुखदायक गुंजन को महसूस करें। इस प्राणायाम को कम से कम 10 से 15 बार दोहराएं। पूरक, रेचक और कुंभक प्राणायाम। पूरक और रेचक क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो हम हर पल पूरक और रेचक क्रिया करते ही रहते हैं। पूरक का अर्थ है श्वास लेना और रेचक का अर्थ है श्वास छोड़ना। श्वास लेने और छोड़ने के बीच हम कुछ क्षण के लिए रुकते हैं। इस रुकने की क्रिया को ही कुंभक कहते हैं।
जब श्वास लेकर हम अंदर रुकते हैं तो उसे अभ्यांतर कुंभक कहते हैं और जब बाहर रुकते हैं तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। पद्मासन या सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें। रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखें। ध्यान सांस पर केंद्रित करें। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें। पूरक धीमी श्वास। फेफड़ों को पूरी तरह भरने के बाद कुछ समय के लिए सांस को अंदर रोक कर रखें, अर्थात अभ्यांतर कुंभक लगाकर रखें। धीरे धीरे सांस छोड़ें। पूरी तरह से सांस छोड़ने के बाद कुछ समय के लिए रेचक स्थिति में रहें। ये बाह्य कुंभक है। ध्यान रहे कि शुरुआत में कुंभक की आवृत्ति 1, 2, 1 होनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि श्वास लेने में 1 सेकंड लगता है तो इसे 2 सेकंड के लिए रोक कर रखें और 2 सेकंड के लिए श्वास छोड़ें। फिर धीरे धीरे 1:2:2 या 1:3:2 या 1:4:2 के अभ्यास बढ़ाने पर कुंभक की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। कपालभाति। कपालभाति से शरीर की शुद्धि एवं ऊर्जा स्तर में वृद्धि होती है। इस क्रिया के अभ्यास के जरिए हिमालय में रहने वाले योगी शरीर में वात और पित्त को संतुलित किया करते थे। कपालभाति को किसी भी आसन में बैठकर किया जा सकता है। कपालभाति करने की विधि। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आराम से बैठ जाएं। अपने हाथों को आकाश की तरफ आराम से घुटनों पर रखें। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें। सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की ओर खींचें। अपने पेट को इस प्रकार से अंदर खींचें कि वह रीढ़ की हड्डी को छू ले। जितना हो सके उतना ही करें। पेट की मांसपेशियों को सिकुड़ने को आप अपने पेट पर हाथ रखकर महसूस कर सकते हैं। उतना ही बल लगाएं जितना सहजता से लग जाए। कपालभाति के एक क्रम को पूरा करने के लिए 20 सांस छोड़ें। एक क्रम खत्म होने के पश्चात विश्राम करें और अपनी आंखों को बंद कर लें। अपने शरीर में कपालभाति से प्रकट हुई उत्तेजना को महसूस करें। इस प्रक्रिया को 3 राउंड या 80 सांसों तक दोहराया जा सकता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सबसे सरल श्वास तकनीक है। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आराम से बैठ जाएं। आप पद्मासन या सुखासन पर बैठ सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका बायां हाथ सीधा है और आपने अपनी हथेली को घुटनों पर रखा है और अपनी उंगलियों को ज्ञान की मुद्रा पर रखना चाहिए। अब अपनी आंखें बंद करें। अपने दाहिने नथुने को दाहिने अंगूठों से बंद करें और एकाग्रता बढ़ाने के लिए अपनी तर्जनी उंगली को तीसरे नेत्र पर रखें। फेफड़ों को भरने के लिए बाएं नथुने से थोड़ा सा बल लेकर श्वास लें। अब अपनी बाईं नासिका को मध्यमा उंगली से बंद कर लें और अपने अंगूठे को दाईं नासिका से छोड़ें। दाईं नासिका से श्वास छोड़ने और फिर उसी दाईं नासिका को थोड़ा बल लगाकर श्वास लें। फिर से अपनी दाहिनी नासिका को दाहिने हाथ के अंगूठों से बंद कर लें और बाईं नासिका से श्वास छोड़ें। इस प्रकार से ये एक चक्र पूरा होता है। इस प्रक्रिया को 5 से 10 मिनट तक दोहराएं। शुरुआत में 2:2 का रेशियो रखें, अर्थात अगर आप सांस लेने में
2 सेकंड का समय लेते हैं तो 2 सेकंड में सांस को बाहर भी करें। आप रेशियो को 2:4 में बदल सकते हैं। उदरीय श्वसन। उदरीय श्वसन, जिसे मध्यपटीय श्वसन या पेट श्वसन भी कहा जाता है, एक प्रक्रिया है जिसमें गहरी सांस लेनी होती है ताकि आपके शरीर को ऑक्सीजन की पूरी आपूर्ति प्राप्त हो। उदरीय श्वसन को डायफ्रामिक श्वसन भी कहा जाता है। अपनी पीठ के बल लेट जाएं और एक हाथ अपने ऊपरी छाती पर और दूसरा अपने पेट पर अपने रिब पिंजरे के ठीक नीचे रखें। अपनी नाक के माध्यम से धीरे धीरे सांस लें। हवा को अपने निचले पेट की ओर गहराई से जाने दें। आपकी छाती पर हाथ स्थिर रहेगा, जबकि आपके पेट पर हाथ उठते हुए पेट के साथ ऊपर उठेगा। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर जाने दें। ऐसा एक क्रम में कम से कम 10 से 20 बार करें। शुरुआती दौर में आप 4 तक गिनते हुए सांस लें और 4 तक गिनते हुए सांस बाहर छोड़ें। धीरे से अपने दाहिनी ओर करवट बदलें और अपने बाएं हाथ का सहारा लेते हुए सुखासन में बैठ जाएं। अब अपने दोनों हथेलियों का आपस में अच्छे से घर्षण करें और तब तक करें जब तक आपको अच्छी गर्माहट का आभास ना हो। अब धीरे से हथेलियों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपनी आंखों में हल्के हाथों से रखें। ध्यान रखें, हथेलियों से आंखों पर कोई भी दबाव नहीं देना है। धीरे से अपने हथेलियों को देखते हुए आंख खोलें। प्रत्येक प्राणायाम की अभ्यास क्रिया में ध्यान, समर्पण और नियमितता आवश्यक है। अभ्यास के दौरान शरीर में किसी भी प्रकार की असुविधा या तनाव महसूस होने पर तुरंत विश्राम करें और यदि आवश्यक हो तो योग शिक्षक की सलाह लें। कृपया इन सभी प्राणायाम तकनीकों को नियमित अभ्यास से करें और उससे होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों को हमसे भी साझा करें। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस अनूठे से परिवार का हिस्सा बने और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।